अपने घर का आंगन से मैं मिट्टी निकालूं और मैं दरवाजे पे रहूं, तो कहीं ना कहीं एक जगह मैं तो कचरा कर रहा हूँ। ये कौन सा नियम है भाई? ये कौन सा ये बना रहे हैं? कौन सा यार्ड आपका बन रहा है? कौन सा डंपिंग यार्ड है? व्हाट इज दिस डंपिंग यार्ड? आई डजंट लाइक दिस टाइप ऑफ पर्सनालिटी। ये लोगों का मानसिकता गलत है सर, कोई काम सही नहीं कर रहा है ये लोग। शहर का एक कचरा निकाल कर एक तरफ ला रहे। ये जो श्याम चक में लोग बनाया है यार, इसका क्या बड़ा प्रभाव? कई लोग डेंगू से प्रभावित हुए, एक दो लोग हम लोग को छोड़ के चले गए। ये क्या मतलब है कि एक ही शहर का कचरा एक शहर में? आप रिसाइकल बिन के प्रति क्यों नहीं सोचते हैं? रिसाइकल बिन भी तो होना चाहिए। तो हम जमीन के लिए पैसा से फंसा सकते हैं, करोड़ों करोड़ रुपया सरकार का खजाना का हम खाली कर सकते हैं। सरकार का कोषागार हम खाली करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार को हम कम कोषागार को खाली करते हुए और जीवन भर के लिए सरकार को लाभ देने के लिए तैयार नहीं है। क्या मानसिकता है? पहले एक वार्ड में 2 लोग होते थे, पूछ लीजिएगा कहीं से भी कितना सफाई रहता था। आज एक वार्ड में सब टीम बनाते हुए, ट्रैक्टर वगैरह लेते हुए, स्टाफ लेते हुए 16 लोगों का जिम्मेदारी है एक वार्ड में। हम देखिएगा तो 80% कागजी तो है लोग, 2 से 3 हो जाता है। वर्तमान जो एनजीओ काम कर रही है वो वजन के हिसाब से कचरा लेती है और उसका पैसा लेती है, ढुलाई का पैसा लेती है, और वापस जब यहाँ डंपिंग यार्ड में आता है तो वहाँ भी वजन होता है। तो ये जो खर्च है ये कहाँ से नगर निगम देगा? एक चीज बताइए, हम मोटा माल दे के आएंगे तो मोटा माल देने का असूल का सुनते ना करेंगे। तो कहते रहे कि जो भी मेयर लोग रहा है, देखिए हम बच्चा में एक सीरियल देखते, मैं ही शक्तिमान हूँ, मैं ही गंगा था। तो मन करता था तो शक्तिमान बन के गोल गोल उड़ के लोगों का बात समझा के मैं चलाता था, और फिर गंगा सर लेके हमें चश्मा लगा के 2 दांत निकाल के बात करता था। ये लोग वही लोग हैं। ये लोग नहीं चाहते कि सच्चे लोग वहां तक पहुंचे, सही लोगों का बात वहां तक पहुंचे, सही लोग जाके अंदर जानकारी ले लो। हम लोग जीवन भर लूट खसुट किए हैं, हम ही लोग रहे, चाहे बाहुबल के दम पे रहे, चाहे पैसे के दम पे रहे, चाहे जैसे रहना हो रहे। पहले तो किसी को भाव देता था, किसी को पूछता था, लोग किसी को जानता था, पहचानता था। ये लोग वार्ड कमिश्नर जीत के आते थे, उनका ग्रेड फिक्स करता था लोग। अब वार्ड कमिश्नर को जनता लोग अपना ईमानदार समझ के चुन देता था। वो वार्ड कमिश्नर जनता के वोट के साथ जाके खिलाफ कर देता था, कुछ पैसा में पूरा जनता के वोटे बेच देता था। तो कहाँ से विकास हो पाएगा? इसलिए अब वो ऐसा नहीं चलने जा रहा है। आप देख लीजिएगा कि जो भी स्थिति होगा बहुत अच्छा। वर्तमान मेयर का पिछले चुनाव में स्थिति नहीं देखे क्या हुआ? 3-4 स्थान पे चले गए। उनसे तो अच्छा मेरा परिस्थिति रहा, जनता ने उनसे ज्यादा बात संपाद देखेगा तो उनसे ज्यादा हमको ने जनता मान सम्मान दिया। भाई आप काम अच्छा क्यों नहीं कर रहे? कि हम किसी का बुराई करके क्यों वोट मांगे? हम किसी के प्रति आउज गाउज करके क्यों वोट मांगे? अरे आप अच्छे हैं तो अपना काम गिनवाइए। हम तो बिना हम जाने के लिए सोच रहे हैं। आप 1 दशक से रहे हैं, आप वार्ड कमिश्नर रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं, डिप्टी चेयरमैन रहे हैं, मेयर रहे हैं, 2 साल 9 महीना। आप अपना काम गिनवाइए। हम और तुम जब बढ़ेंगे तो जब हम दूसरे को सपोर्ट करेंगे तब, वरना जो भी कुछ बुजुर्ग लोग हैं, जो बहुत पुराने लोग हैं, वो अपने आप को वोट के ठेकेदार समझते हैं। उन लोगों को ठेकेदारी भी वही लोग करेंगे, और जितना भी आज के देखिएगा बड़ा ब्रोकरेज टाइप का काम का सब वही लोग करेंगे। नौजवानों से वो लोग क्या समझते हैं कि इनसे कुर्सी लगवा लो और पानी पी लो, इसके लायक इसके ऊपर लोग नौजवानों को नहीं सम्मान देते हैं। काहे भाई? पूरे विश्व में सबसे युवा प्रदेश हमारा भारत है। इस भारत में सबसे युवा प्रदेश हमारा बिहार है, और उस बिहार में नौजवानों का ऐसा व्यवहार क्यों? कहाँ चला जाता है लोगों का मानसिकता? क्या हो जाता है? नौजवान जीवन भर अगर आपको पानी पिलाए तो ठीक है। तो देखिए हम तो कहेंगे कि, और देखिए नगर निगम आपको दिख नहीं रहा है सर। भोजपुरी में कहा झीठा समझते हैं, झीठा। वो हम सब लोग देख रहे हैं कि नगर निगम की स्थिति जो है अभी बहुत अच्छी नहीं है और एक अच्छे उम्मीदवार की जरूरत है। लेकिन एक अच्छा उम्मीदवार जब आता है तो उसको रोकने की कोशिश है। अगर कोई और आता तो नौजवान तो आग बुगला हो जाता है, लेकिन मैंने पेशेंस से काम किया। और मैं बता देता हूँ कि अब जितना बाहुबल है लगा लीजिए, जनता के वोट पे आपका कोई अधिकार नहीं है। आप बाहुबल से जनता को सता सकते हैं, मार सकते हैं, पीट सकते हैं, डरा सकते हैं, धमका सकते हैं। अब लाठी डंडा की बात नहीं होने जा रही है। अब जनता को अपने एक उंगली का ताकत दिखाना है, और वो जनता अपने एक उंगली को ताकत दिखाकर विकास के लिए लोगों को चुनेगा। कल अगर हम ही जाते हैं, हमें ही जनता सहयोग करता है, और हम जनता के साथ अगर छल करते हैं तो जनता के लिए हम ही को उखाड़ फेंकेगा। नगर निगम में भ्रष्टाचार का नहीं बेटा क्या हो सकता है? एक बार चुनाव हमको देखिए, और सब कोई कह रहा है कि बहुत अच्छे उम्मीदवार है, बहुत अच्छे उम्मीदवार है, बहुत अच्छे उम्मीदवार है। तो भैया काम के वक्त कहाँ थे? कोरोना काल में आप कहाँ थे? मैं विगत 16-17 वर्षों से मैं जनता के बीच रहा हूँ। चाहे परिस्थिति जो भी हो, मैं जनता के बीच जाने का काम किया हूँ, जनता की बात को समझने का काम किया हूँ। मैंने कोरोना काल में जितना हुआ मैंने मदद किया, पर मैं उस मदद का कहीं तस्वीर नहीं बनाने का काम किया हूँ। मैं भले ही दिया जलाने में विश्वास नहीं करता हूँ, पर जब उससे पार लगा है तो मैं एक ही घर के उस समय भी मैं चूल्हा जलाने का काम किया हूँ।
जब फीटर 2 को फीटर 1 में जोड़ना था उस समय कहाँ था लोग? मैंने देखी शहर में सौतेला व्यवहार की, पूरा शहर हमारा एक है, घर हमारा एक है, परिवार हमारा एक है। तो हमने फीटर 2 को फीटर 1 के आज भी मेरे को 2 केस चल रहा है, जो कि मैं अपने नामांकन हलफनामा में उस केस का जिक्र भी किया हुआ हूँ। तो बिजली के लिए मैं तारीख पे हाजिर होता हूँ और मैंने बिजली के लिए करवाया। और आपको बता जब बाढ़ आया था तो मैंने बाढ़ में मेरे को ये नहीं पता था कि मैं कल चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। 16 के बाढ़ में मैं 3 दिन 3 रात यही हमने यहाँ पे कवाना पे सोया था, ये ब्रह्मपुर पुल कवाना पे। अब ब्रह्मपुर पुल कवाना तो आने का मतलब कि पूरा शहर दह जाता। 3 दिन 3 रात में अपने घर को त्याग कर यहाँ रहा, जनरेटर चलवाया, जो सुविधा हमसे बन सका। और हम अपने ग्रामीण के सहयोग से, एक ग्रामीण लोगों के सहयोग से, खासकर उसमें नायका बस्ती के लोगों का बहुत अहम भूमिका सहयोग रहा, जिनका सहयोग से हम लोगों ने शहर का बांध तक रोक लिया। ये हम लोग नौजवान के पास ताकत है, ये शक्ति है। छपरा के नौजवान आप क्या कहें आप लोगों से? हम सरकारी योजनाएं जो ठेकेदारों को दे दिया जा रहा है, नगर निगम के जो भी योजनाएं हैं ठेकेदारों के हाथ में दे दिया जाए, जो विकासशील काम है वो ठेकेदार दिख रहे हैं, लेकिन वहाँ के जो वर्तमान मेयर जो रहे वो नहीं देखे आज तक कि वाकई में वो ठेकेदार बेहतर कार्य कर रहा है या नहीं। अगर आप भी क्या बनेंगे तो क्या ठेकेदारों के हाथ में देंगे कार्य? साहब हमारा अभी भी कई जगह काम चल रहा है, पता कर सकते हैं, और खासकर एक नगर निगम क्षेत्र में भी चल रहा है। हम जो भी काम कर रहे हैं वहाँ के लोकल लोगों को खड़ा करा के करा रहे हैं कि हो सके मैं किसी वार्ड में जाऊँ, मैं काम करने जाऊँ तो मुझे पैसा कमाने का इच्छा हो सकता है, तो मैं कहीं काम में ऊपर नीचे कर लूँ, लेकिन उस गांव का 5 लोग जब रहेगा तो वो तो काम गलत नहीं करेगा। तो मेरा आने वाला, मेरे जीतने के बाद भी ऐसे ही कार्य होगा। अरे हम तो बता रहे हैं ना, जब युवाओं को सम्मान मिलता है ना, युवा काम करने पर भरोसा रखते हैं, हम लोग बात पर ज़्यादा भरोसा नहीं रखते हैं। गुड्डू जी लगातार आप जनसंपर्क में। छपरा के देवतुल्य जनता से एक ही अपील है कि आप लोग देखिए, चाहते हैं परिवर्तन तो कीजिए मुझे समर्थन। इस बार छपरा को नेता नहीं बेटा की जरूरत है, जो आपकी बात को समझे, जो गांव मोहल्ले के दुख दर्द को समझे। अच्छा एक चीज़ बताइए, छपरा नगर निगम में लोग विकास के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं, लोग विकास, बिजली का स्थिति क्या है, सड़क का क्या है, कल का क्या है। उसके बाद देखिए कि चीज़ मिला लीजिए कि नाली जो है ना, नाली में पानी हो या ना हो यह मान सकते हैं, किसी नाली में पानी नहीं होगा, लेकिन सड़क पे जरूर पानी होगा 145 वार्ड में। ये छपरा नगर परिषद से नगर निगम हुआ जरूर है, लेकिन ये नगर निगम नाम के लिए हुआ है, जायन ये नरक निगम हो गया है। और मैं कह रहा हूँ कि मैं कल अगर उनके लिए क्या कहना? मेरे लिए कोई कर्जकर्ता नहीं थे, वो सब हमारे लिए भगवान स्वरूप है, वो मेरे भाई थे, मेरे समान थे, कोई कर्जकर्ता नहीं, मेरे परिवार के लोग हैं, वो हमारे भाई हैं। एक खून का ही रिलेशन नहीं होता है, वो लोग जितने हैं हमारे भाई, हमारे लिए कोई कर्ज करता नहीं है। और कल भले ही एक नाम लिखा जा सकता है जितने के बाद कि छपरा नगर निगम का मेयर गुड्डू यादव होगा, लेकिन वो सबको ही होगा मेयर, क्योंकि सबको ही का सहयोग से हम जीतेंगे और सबको ही के मन से हम काम करेंगे। चाहे हम जिस वार्ड में काम करेंगे वहाँ के 10 लोगों को, हम नौजवानों को पूछेंगे पहले कौन सा काम जरूरी है, तो वैसे काम को शुरू करूँगा। ये नहीं कि इस काम को मैंने ऐसे किया, वैसा मेरे अंदर कोई वैसा नहीं होगा, मैं काम को दूसरे तरीके से करूँगा। ये घुंगरू जो था रणभूमि में गया, लेकिन जितने लोग थे एक तरफ, तो भीष्म पितामह ने कौरवों का साथ दिया, लेकिन उनको तो भी पता था कि जीत तो अर्जुन की ही होगी। यहाँ लोगों को पता है कि चाहे हम जिस तरह परेशान करें विजय तो अर्जुन का ही होगा। तो लोग अपना जितना तंत्र है लगा ले, छपरा नगर निगम के देवतुल्य जनता इस पर परिवर्तन चाहती है, और लोगों ने ठाना है कि रवि ही कर सकता है छपरा को रोशन। वो लोगों ने ठान लिया है। जो ताली के साथ चलेंगे तो बहुत देर तक, बहुत दिन तक नहीं चल सकते। हम जमात के साथ चलने वाले लोग हैं और हमको जमात प्यारा है, और जनता जमात के साथ रहने वाले को चुनेगा, ना कि किसी एक जाति विशेष के साथ रहने वाले लोग चुनेगा, चाहे कोई भी प्रत्याशी। इसलिए जनता ने इस बार देखिएगा कि जनता परिवर्तन चाहती है, और परिवर्तन के रूप में उनको नया चेहरा चाहिए, वो किसी भी पुराने चेहरे के ऊपर जनता विश्वास करने नहीं जा रही है। ये जो चुनाव है इसमें बाहुबली भी लड़ रहे हैं, धन बली भी लड़ रहे हैं, कुछ लोग अपने आप को नेताओं के बली, नेताओं के चहेते लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या कहना चाहिएगा? देखिए हम वैसे लोगों को बता देंगे, ये चुनाव जो है किसी पार्टी दल तो है नहीं कि किसी पार्टी और किसी दल के लोगों के समर्थन से किसी का भला हो जाएगा। ये सब चुनाव छपरा नगर निगम के देवतुल्य जनता को अपने विकास के लिए अपने उम्मीदवार को चुनना है। अगर उनको मेरे छवि में उनका विकास दिखेगा, मेरे छवि में उनका परिवर्तन दिखेगा, तो मुझे चुनेंगे। यहाँ किसी पार्टी और किसी दल से किसी चुनाव कोई लेना देना नहीं है। इस तरह का कोई भ्रम फैला के चुनाव लड़ रहा है, इस तरह के भ्रम में कोई चुनाव लड़ रहा है तो कहीं गिनती में ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, युवाओं के लिए किन किन योजनाओं को लेकर के लिए बहुत सारे प्रयास करना चाहते हैं छपरा नगर निगम। अच्छा आपको नहीं लगता है सर छपरा नगर निगम में परिवर्तन हो सकता है? अच्छा, लेकिन ये आप अपने हिसाब से बताइए। अब हम खाली विकास वाला काम तो नहीं करेंगे। बिजली सड़क का तो नॉर्मल है, तो करना ही करना है। हम इससे हटके काम करेंगे। रौजा को ब्रह्मपुर से जोड़ने के लिए बस चलाएंगे,
हमारी ब्रह्मपुर की किसी बहन को अगर जाना हो आज यूनिवर्सिटी में स्कूल कॉलेजेस के लिए, तो यहाँ से वहाँ जाते जाते उनको कम से कम 5 जगह ऑटो बदलना पड़ता है। और ज़रूरी नहीं है कि जहाँ जाएंगे उनको एक समान ऑटो मिल जाएगा, हर ऑटो में जगह मिल जाएगा। 1 घंटा का दूरी उनको 2 घंटा लगता है तय करने में। उसके लिए नगर निगम द्वारा बस चलाएंगे। रोजा तो लोगों को अगर ब्रह्मपुर आना हो तो लोग सोच के लिए पता है इतना दूरी है कैसे हम जाएँ। उसके लिए हम लोग बस चलाएंगे। बस में नगर निगम एक्ट के तहत बहुत मिनिमम से मिनिमम दर पे उसको किराया शुल्क रखेंगे। तो उसमें लोगों को आना जाना पड़ेगा। हर एक 1 से 5 वार्ड में हम वार्ड क्लिनिक बनाएंगे। और हम तो कह रहे हैं कि रवि ही कर सकता है छपरा को रोशन। बस हम यही कहेंगे। एक बड़ी बात है, कई वर्षों से छपरा वासियों से मेरा एक यही निवेदन है कि आप देखिए उनके हमारे नामांकन में 65 से 70% नौजवानों का संख्या था और 30% हमारे बुजुर्ग लोग थे, माँ चाची दादी लोग थे, जिन्होंने अपने आशीर्वाद देने के लिए अपने कीमती समय में से निकालकर हमारे नामांकन में शामिल हुए। और 1 से लेकर 45 वार्ड यानी कि छपरा नगर निगम अंतर्गत जितना भी वार्ड है सब वार्ड से जरूर 10, 20, 25 लोग 50 लोग जरूर थे। तो ये नामांकन नहीं था, ये जन सलाह था। लोगों का कहना था कि हम परिवर्तन का मन बना रखें और हमारे योग्य आप प्रत्याशी हैं। लोग को कार्य प्यारा है, इसलिए कार्य के नाते लोगों ने मेरे साथ दिया और चढ़ बढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया। और उनके आशीर्वाद और सहयोग से मुझे भी गर्मजोशी मिला और हम नामांकन पत्र बढ़े और बहुत अच्छा लगा। रवि रोशन ये आपका नारा है। मृत्यु प्रमाण पत्र का भी 50 रुपये लेते थे। जन्म प्रमाण पत्र तो ठीक है भाई 100 रुपये ले लो, कोई बात नहीं, जीता है ले लो भाई, की काम आ जाएगा। लेकिन मर गया उसको भी नहीं छोड़ते थे बिना 50 रुपये लिए हुए। कहाँ से सकते थे? घूसखोरी, भ्रष्टाचार सब होगा बंद। कुछ कैंडिडेट्स का दावा है। गांधी जी हमारे लिए पूजनीय थे। गांधी जी की तरह मैं दिखता हूँ, मेरा सोच है, ये एक स्वाभिमान की बात होगा। गांधी जी मेरे तरह दिखते थे, उनके लिए एक गांधी, इसलिए हमसे इस पर लोगों में सब छपरा नगर निगम के सभी देवपुर जनता से मेरा विनम्र निवेदन है कि एक बार नेता ने छपरा के लिए बेटा चुनिए आप लोग, और आप लोगों के विश्वास के बदौलत इस बार हम इतना कार्य करेंगे कि अगले बार आप लोगों को हमें जब जाएंगे दरवाजे पर तब मेरे काम से खुश होकर हमको वोट देंगे। अगले बार हमको इतना वोट मांगने के लिए परेशान नहीं होगा। हम सीधे कहना चाहते हैं कि हम अनोन आदमी हैं, एक बार तो हम पे विश्वास कीजिए। जब तक विश्वास कीजिएगा नहीं, हम अच्छे हैं कि बुरे हैं कैसे जानिएगा। वही लोगों को क्यों जो हमेशा से आपके वोट को लेकर जाकर ठगने का काम किया है। एक बार हमको देख कर देखिए, आपके घर के लड़का है, बेटा है हम। अरे कौन सा हम हमेशा के लिए बैठ जाएंगे? जब हम अच्छा नहीं करेंगे अगले 4 साल बाद हमको उठा के फेंक दीजिएगा। आपकी उंगली की ताकत के सामने अब कोई नहीं है। अब ना कोई बाहुबल है और ना कोई पैसा बल है। आप सबसे बड़ा बाहुबल है, क्योंकि आप लोकतंत्र के मालिक हैं, आप लोकतंत्र के देवता हैं। आपको जिनको मन होगा उनको लोकतंत्र में बैठाइएगा। इसलिए प्लीज सभी छपरा नगर के देवपुर जनता से मेरा विनम्र निवेदन है कि एक बार छपरा के लिए नेता नहीं बेटा चुनिए। चाहते हैं परिवर्तन तो कीजिए।